सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता। वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता। बहुत अद्भुत ये जो श्लोक है, बहुत अद्भुत। फिर से समझें। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूरा, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता। सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम। सत्तारणीकृत स्वभाव
सुधारसौघं राधा विधानमिह दिव्यनिधानमस्ति राधा विधानमिह दिव्यनिधानमस्ति। महाप्रभु कह रहे हैं उपासकों के लिए, अपने हृदय को इतना विश्वस्त कर लो इस बात से कि कहीं भी संशय ना रह जाए, अविश्वास तुम्हारे हृदय में ना रह जाए। बिल्कुल दृढ़ता से इस बात को पकड़ लो। श्रीधाम वृंदावन का तुम्हें वास प्राप्त हो गया है। श्री महारानी जी के चरणों की उपासना यदि प्राप्त हो गई है तो अब निश्चिंत हो जाओ। रे चित्त, अब तक बहुत दौड़ लिया, बहुत चंचलता पूर्वक, जैसे देखा है इधर उधर हर समय वह चलता रहता है। जो संसार में लगे हैं उनके हृदय की वृत्ति रहती है कैसे बस सुख प्राप्त करूं, क्या करूं, संसार का चिंतन, संसारिक क्रियाएं, बस उसी में रहते। ये एक पक्ष हो गया। इसे भी छोड़ते हुए महाप्रभु कह रहे हैं सीधा साधकों के लिए, उपासकों के लिए, तुम इस बात को हृदय में धारण कर लो। हम उनके लिए कोई सी विषय में नहीं कह रहे। यदि वे भी इस पंक्ति में आ जाते हैं, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो धन्याति धन्य हो जाएंगे। लेकिन उपासकों, बिल्कुल विश्वास पूर्वक इस बात को हृदय में आप बिठा लो। बहुत साधन साध्यों की वार्ता सुन ली, बहुत कर भी लिया, पर अब तक हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए हम जो कह रहे हैं उस बात पर ध्यान दो। अपने चित्त को जितने भी महान साधन साध्य की चर्चा है उसे जीवन में उतारा है, उनके समूहों को दूर से ही त्याग कर दो, प्रणाम कर लो। बोले महाराज साधन नहीं करेंगे तो फिर उपासना कैसे होगी? साधक किस बात के? साधन तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, हम तुम्हें बताते हैं साधन क्या करना है। क्या करना है तुम्हें? अब तक जो साधन किए उनको दूर से प्रणाम कर लो, सबको त्याग दो, और जिस बात को हम कह रहे हैं उस बात को बस पकड़ लो, हृदय में बिठा लो। और डरो मत कि साधन साध्यों का त्याग कर दिया तो हमें अपराध लगेगा, पाप लगेगा, हमारी उपासना बिगड़ जाएगी। भयभीत मत हो। चित्त को बिल्कुल संशय शून्य करके इस बात को स्वीकार कर लो। समस्त साधन साध्यों के समूह को दूर से त्याग करके, उनको प्रणाम करके श्री वृंदावन का अनुसरण करो। श्री वृंदावन धाम में आ जाओ, रसिकों का संग करो। क्या है वहाँ? क्या मिलेगा? वृंदावन ही मिल गया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि जानना चाहते हो तो हम जिस बल से कह रहे हैं उस बात को विशेष रूप से सुनो। जहां तुम समस्त साधन साध्यों का त्याग कर दोगे, श्री वृंदावन धाम के अनन्य आश्रित हो जाओगे, उसका बात स्वीकार कर लोगे, तो अब इस जो साधन साध्य के त्याग से कहीं ना कहीं हृदय में बह रहता है ना, उससे भी निश्चिंत करने वाली बात तुम्हें बताते हैं। श्री वृंदावन धाम का वास, आश्रय, उसकी उपासना, तो श्रीधाम वृंदावन में एक निधि है, एक अद्भुत निधि विराजमान है, जिनका स्वभाव तार देना है। सत्तारिणी कृत स्वभाव, इनका स्वभाव ही है तार देना। इसलिए भयभीत मत हो। साधन साध्य त्याग दिए तो अब क्या होगा? तुम बस हमारी बात पे ध्यान दो।
श्री वृंदावन धाम का अनुसरण, वहां सज्जनों को तारने के लिए, बोले हम तो सज्जन है नहीं, हमने तो बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराध हुए हैं, बहुत गलती हो रही हैं हमसे, इससे भी निश्चिंत रहो। श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते ही, यहां आते ही वृंदावन का प्रभाव लग जाता है। अब तुम्हारे अवगुण, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अपराध, उसका कोई महत्व नहीं, वृंदावन अपना प्रभाव दे देता है। वृंदावन ही प्रभाव सुनी अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। मलिन बालक है, मलिनता लगाए हुए है, लेकिन माता ये ध्यान नहीं देती कि ये बहुत मैला कुचैला है, इसको पवित्र हो तब हमारे अंक में आकर बैठे। वह जैसा भी है मेरा, सीधा उसे अंक को भर लेती है। ऐसे ही वृंदावन के प्रभाव से तुम सज्जन हो जाओगे, ये धाम का प्रभाव है। तुम आओ, इस बात को भी जान जाओगे। यहां तारने के लिए एक निधि विराजमान है, जिनका स्वभाव है सहज रूप से जो आश्रित हो गया बस उसकी बात बन गई। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, अद्भुत सुंदरता की राशि है, करुणा बरसती रहती है, वात्सल्य की समुद्र है, रूप लावण्य यौवन सब सीमा है। एक बार तुम वृंदावन आ जाओ और अपने चित्त को यहां छोड़ दो। अब भागा दौड़ी मत करो और संशय मत करना हमारी बात में। श्री राधा नाम वाली अलौकिक निधि, जिनके चरणों के आश्रित स्वयं समस्त लोक चूड़ामणि, सर्वलोक महेश्वर, अनंत करुणा वरुणालय, जितनी उपमा दी जाएं सब थोड़ी हैं, वे हैं। कमल पद के आसरे नित रहत राधा रमण, राधा चरण की हो शरण। ऐसी महारानी जो के चरणों का आश्रय ले लो, वह यहाँ विराजमान है। उनका स्वभाव ही है तार देना, देखती नहीं कि कौन है, बस जो सामने आ गया उसे स्वीकार कर लिया, मेरा है। एक बार जिसने आकर प्रणाम कर लिया तो समस्त चिंतित पदार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम, ये स्वामिनी जो ही कोई प्रणाम करता है, समस्त चिंतित पदार्थ, ये कल्प वृक्ष के लिए भी आता है। लेकिन कल्प वृक्ष हमारी हानि लाभ की चिंता नहीं करता। हम जो मांग रहे हैं, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, क्या उससे हमारी हानि होगी या उससे हमारा लाभ होगा, वह दे देगा, क्योंकि उसका प्रभाव है कल्प वृक्ष का, चिंतित पदार्थ प्रदान कर देना। लेकिन ये जो स्वामिनी जो हैं, इनका प्रभाव है, इनका स्वभाव है, तुम्हारी समस्त चिंतित पदार्थ तुम्हें प्रदान कर देंगे और फंसोगे नहीं, दुख समुद्र में गिरोगे नहीं। समस्त चिंतित पदार्थ, ये नासवान शरीर संसार से हम हट जाएं, अनंत जन्मों से जहाँ भटक रहे हैं ये छूट जाए, और जो नित्य हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, उनसे मिल जाएं, वह प्रदान कर देती हैं। उनका स्वभाव ही है। इसलिए संशय छोड़ दो। आज तक कोई एक ऐसा नहीं जिसने आश्रय लिया हो और वह दुखी, अशांत, क्लेशित या अभाव से युक्त हो गया, उसके पास कोई अभाव रह गया हो। जिसने इन चरणों के आश्रय को स्वीकार कर लिया, वह धन्य धन्य हो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। ऐसी करुणामयी स्वामिनी जो यहाँ विराजमान है। इसलिए समस्त साधन साध्यों को दूर से त्याग करके
वृंदावन का अनुसरण करो। वृंदावन में एक अलौकिक निधि विराजमान है जिनका स्वभाव ही है तार देना। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसोघम, राधा नाम वाली राधा विधान में है दिव्य निधान मस्ती। निश्चिंत हो जाओ, भरोसा बस कर लो इस बात का। यहाँ खास बात बस भरोसा है। बहुत सुंदर पंक्ति है, हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात। बहुत ध्यान से सुन, अद्भुत बात है। शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता, किया करते हो दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। भरोसा नहीं है ना, इसे रात दिन चिंता में तुम्हारा जीवन बीत रहा है। देखो महापुरुषों को, संतों को, तो क्या प्रफुल्ल आनंद में डूबे रहते हैं। आप पास में देखोगे तो ऐसी कोई सामग्री नहीं है विशेष रूप से, पर समस्त सामग्री सबको प्रदान करने वाले प्रभु उनके अधीन है, हृदय में खेल रहे हैं। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को है तेरी हर बात की चिंता। भरोसा कर लो, तुमने जिनका आश्रय लिया है ना, हर समय तुम्हें अपनी चिंता इतनी नहीं है जितनी उनको तुम्हारी चिंता है। रात दिन उन्हें तुम्हारी चिंता है, हर समय तुम्हारी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, पर तुम बस अपने को देखते हो इसलिए दुखी हो। अपने को देखना बंद करो, दृष्टि उनकी ओर कर लो, देखो क्या होता है, चमत्कार हो जाएगा। यहाँ चमत्कार ये होता है, हो जाएगा चमत्कार। तेरे स्वामी को है तेरी हर बात की चिंता, हर बात की चिंता है उन्हें। बस भरोसा भरोसा, भक्तों के संग से ये हमारे हृदय में आता है। बिना भक्तों की कृपा के ये भरोसा जागृत नहीं होता। बिना भक्तों के संग से, बिना भक्तों की कृपा के, उनकी आज्ञा पालन के बिना ये भरोसा हृदय में नहीं आता। श्री मीरा जी को वह जब गठरी खोली, जो पोथी आई थी, तो उसमें से 2 सर्प काले रंग के और फन फैलाते हुए खड़े हो गए। अब जो कुमकुम दासी थी, अब वे तो देख के और कांपने लगी और गिर गई। इतना उसके हृदय में भय सवार हो गया, बेहोश। एक सर्प नीचे उतरा और नीचे उतर के श्री मीरा जी के अंक से होकर गले में माला की तरह लटक गया। तो थोड़ी ही देर में देखा वह माला स्वरूप। दूसरे क्षण देखा श्री मीरा जी ने कि जो उस छाव में सर्प विराजमान है वह पुष्पों सहित श्री शालिग्राम के स्वरूप में बदल गए। बस मुस्कुराते हुए देख रहे। मीरा जी ने कहा, इसे जगाओ, ये बेचारी अचेत हो गई, इसे जगा लो। दासियों ने कहा कि मरने दो, मृत्यु को अपने सर पे उठाकर लाई है। बोले नहीं नहीं, तुम इसमें इसका क्या दोष है? यदि इसका कोई दोष होता तो यही क्यों खोलती? ये भी तो देखो, इसी ने खोला। अगर इसे पता होता, इसे उठाओ और मान लो। अगर कोई विपत्ति आई भी तो अपना बिगड़ क्या गया? अपने प्रभु हर समय संभाले हुए हैं, क्या बिगाड़ लिया इसने? उठाओ। तो उसे जल छिड़का और उठ के बैठे। सब ने मिलके श्री गिरधर लाल की जय, प्रभु की जय जयकार प्रारंभ की। श्री मीरा जी से जो ही कुमकुम उठ के बैठी, अब उसकी दृष्टि एक बार सबकी ओर गई। उपेक्षित दृष्टि, तिरस्कृत दृष्टि। वह भय से युक्त और हाथ जोड़े ऐसे मीरा जी की ओर, वह प्रसन्न चित्त बैठे। सहसा एकदम याद आया कि वह कालिंगड़ कहाँ गए, अर्थात दोनों सर्प कहाँ गए। और मीरा जी से पूछने लगी। श्री ठाकुर जी के समीप शालिग्राम जी विराजमान हैं, उनकी ओर संकेत करके कहा ये रहे, और माला की ओर ऐसे स्पर्श करके दिखाया ये रहे दोनों। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मेरे सांवरे की लीला है। अब तो वो चरण पकड़ के रोने लगी। बहुत
बिलखने लगी। बोले तुम निश्चिंत रहो, मेरे प्रभु समर्थ हैं, वह मेरे हर समय साथ हैं, उनके बिना इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। श्याम कुंवर वाईसा ने कहा, एकदम कड़क आवाज में कहा, कहां से लाई तू पेटी, किसने दी तुझे पेटी, सही सही बता। मैं कुछ नहीं जानती अन्नदाता, मैं निर्दोष हूं, मुझे इन सब विषय में कुछ नहीं पता, और जिसने मुझे ये छाप दिया मैं उसे पहचानती नहीं हूं। एकदम रोते हुए कह रही है, मुझे तो ड्योरी पर एक आदमी मिला, उसने ये छाप पकड़ाई और कहा कि मेड़तनी जी साहब को ही जाकर देना, किसी और को मत देना, यह सालिग्राम और फूल हैं, उन्हीं के कार्य के हैं, उन्हें देना। मैं तो अपनी भाभी से मिलने गई थी महारानी के महल में, पर उन्हें कष्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिनों से हृदय में उनके दर्शन की भी लालसा है, दर्शन भी हो जाएगा और ये सेवा भी उनकी बन जाएगी और मुझे प्रसाद भी मिलेगा, यही सोच कर आई थी। पर मुझे क्या पता था कि अब आपकी मृत्यु को मैं अपने सर पे ले जा रही हूँ, अपने दुर्भाग्य को ही न्योता खुद दे रही हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा पता होता तो मैं ऐसा क्यों करती। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप विचार कीजिए, मैं ही क्यों खोलती, वो सर्प मुझे भी तो ढस सकता था। फिर एकदम गला भराया कहते कहते, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई, मैं कुछ नहीं जानती। और ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए। कहा तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, जो हुआ मेरे प्रभु का विधान है। अब तो श्याम कुंवर बाई सा गुस्से में आ गए, बहुत बिगड़ गई। उन्होंने कहा अभी जाती हूँ काकुसा के पास, दीवान जी के पास, विक्रम सिंह राणा के पास, उनसे जाकर पूछती हूँ क्या है। अभी तक जो बस सुनते थे कि इतना कष्ट देते हैं, आज नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब क्या है। बोले नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं पूछना, और तुम्हारे पास प्रमाण ही क्या है, किसी को बता सको कि सर्प भेजे थे, कोई प्रमाण है। बोले चुप रहो, अभी कहीं पूछताछ प्रारंभ हुई और यहाँ सब मेड़ तने है ना आए हुए मीरा जी के पीहर से बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाएगा, युद्ध ठन जाएगा। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा पीहर बिगड़ जाएगा। उनका पीहर है ना श्याम कुंवर वाईसा का, इसलिए 2-4 दिन के अपन हैं, बस फिर यहाँ से चले ही जाएंगे, क्यों चिंता करते हो, शांति से बस। और ये बताओ कुछ हुआ क्या। कुछ नहीं हुआ, निश्चिंत रहो। अब तो वो हाथ जोड़े, उनको शांत किया, हाथ जोड़े बैठे हैं। बोले अन्नदाता मेरा क्या होगा, मैं तो नरक जाऊंगी। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया है, तुम्हें तो सेवा मिली, उस सेवा को तुमने किया है, तो प्रभु जानते हैं ना सारी बात, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। एक और प्रार्थना थी, क्या मुझे कोई प्रसाद मिलेगा। अब इसमें दूसरा भाव है कि कोई प्रसाद मुझे मिलेगा क्या। बोले हाँ, अभी जोशी जी आएंगे। उन्होंने कहा तुम सब तैयारी कर लो, जोशी जी को बुलाओ, उत्सव मनाते हैं सालिग्राम जी के पधारने का। सालिग्राम जी पधारे ना, उनका उत्सव मनाओ, और तुम रुको, उनके आने पर तुम्हें प्रसाद दिलाएंगे। बोले मैं इतनी देर तो नहीं रुक सकती, पर जब आपका उत्सव हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगी। बोले हाँ हाँ, उस समय आ जाना, तब तुम्हें जो चाहिए तुम्हें प्रदान कर देंगे। अभी महारानी के ड्योरी पर वह कह रही, वह यमदूत खड़ा होगा, मेरी इंतजार कर रहा होगा, जितना विलंब होगा उतना ही मेरी मृत्यु का साज सज जाएगा, इसलिए अभी आज्ञा दें, अब मैं जाती हूं। कहने लगी बिल्ली के भाग से छींका भी फूटा, पर कुत्ता सामने पड़ गया। अर्थात कि कोई भाग्य उदय हुआ, कृपा हुई, आपका दर्शन मिला, पर दुर्भाग्य इतना बड़ा कोई जन्म का ऐसा पाप सामने आ गया जिस कारण से ये मेरे ही हाथों होना हुआ।
तो अब आप कृपा करें। बोले तुम निश्चिंत करो, तुम चिंता मत करो, मेरे प्रभु हैं, वह तुम पर कृपा करेंगे। और सेवा तुम जब आओगी लौट के तब तुम्हें बताएंगे। वे वहाँ से गई, जोशी जी को बुलाया गया, सुंदर उत्सव मना। अब वहीं बैठी हुई थी, कुमकुम जब उत्सव पूर्ण हो गया तो आ गई, बैठी हुई थी एक तरफ। श्री मीरा जी ने सारी रानियों के महल में अपनी जितनी भी थी प्रसाद पहुंचाया। तो वहीं से उदय कुंवर वाइसा आई। जब उनके महल में प्रसाद पहुंचा तो उन्होंने कहा इसे तो तुम सब पालो, मैं तो भाभी सा के पास ही जाकर पाऊंगी। वे आई और आकर पूछा आज कौन सा उत्सव है, आज क्या ऐसा हो गया, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है कि आज प्रभु पधारे हैं, ये उत्सव है। ऐसा निश्चिंत हृदय, रंच मात्र हृदय में कहीं भय नहीं। ये है किया करते हो तुम बिन बात, क्यों दिन रात ये चिंता, तेरे स्वामी को है तेरी हर एक बात की चिंता। अद्भुत बात, भरोसा बैठ जाए हृदय में तो आनंद है। भरोसा ही है। आपको जीवन में कुछ भी उपलब्धि जहां होगी ना, उसका मूल देखना, भरोसा। कहीं भी कुछ भी, श्रद्धा विश्वास, ये दो ही वस्तु होती हैं। बिना इनके कुछ कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे हृदय में आपके चरणों का विश्वास दृढ़ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो आपका भरोसा ना छूटे। क्योंकि कोई भी परिस्थिति सबसे पहले हमारे विश्वास को तोड़ती है, हमारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देती है। हम प्रभु के अस्तित्व पे संशय से युक्त हो जाते हैं। क्या प्रभु नहीं है? प्रभु के होते हुए ये सब हो गया, मेरी कामना पूर्ति नहीं हुई, या ये विघ्न आ गया। हम सीधा प्रभु के ऊपर अविश्वास कर लेते हैं संसारिक बात के लिए। बस ये ना हो, बस विश्वास को पकड़ा रहे। आप उपासना कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भरोसा नहीं है ना, तो देखो लाभ नहीं मिल रहा। हृदय को देखने की बात है। आपके हृदय में जितना भरोसा है बस उतना आप उसको देख पा रहे हैं, और भरोसा नहीं है तो महान निधि अब कह रहे हैं राधा नाम से बड़ी कुछ नहीं, पर हमारे हृदय में कहां भरोसा हो रहा है। एक श्लोक चलो सुना देते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं जो प्रभु के नाम को बस पकड़ लेता है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। भरोसा करने की बात है। सर्वरोग पास्मनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतेन्दम सर्वरिष्ठानाम हरेर्नामानुकीर्तनम अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देधो यथा नल। श्री प्रभु हरि के नामों का कीर्तन, उनका नाम का रटन समस्त रोगों को शांत कर देने वाला है। सारे उपद्रव होते हैं ना, जितने भी अंदर और बाहर, सबको भस्म कर देगा। सारे अरिष्ट शांत हो जाएंगे। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने में लिया हुआ प्रभु का नाम, ये पुण्य श्लोक प्रभु का नाम, जो पुरुष उस नाम का रटन करता है समस्त पाप राशि जलाकर भस्म कर देता है। भरोसे की बात है। जीवन में बात बैठ जाए, कुछ नहीं करना। ये नाम चल रहा है, प्रभु के चरणों का भरोसा है, बस अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना।
वास्तविक भरोसा। यहीं से बात प्रारंभ हुई, यहीं पूर्णता। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, राधा विधान में है दिव्य निधान मस्त्री। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।